डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप क्लास 12th में चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे हैं, द लास्ट लेसन का, ठीक है। और इसमें हमने आपको अपने पिछले वाले वीडियोस में पैराग्राफ 12 तक आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आज हम आपको पैराग्राफ 13 पढ़ाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ 13 पढ़ाएंगे। फिलहाल थोड़ा हम इसके फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा बैक में जाते हैं। तो बैक में हमने क्या पढ़ा था कि एम हैमेल जो थे, उन्होंने जो कि फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, उन्होंने फ्रांस से, जो कि एक विद्यार्थी था, तो फ्रांस से पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल पूछे थे। और पार्टिसिपल्स के बारे में वह एक भी शब्द बोल नहीं पाया था और चुपचाप मुंह लटका करके खड़ा हो गया था, ठीक है। तो उसने सोचा कि पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल ना बता पाने के कारण अब उसको डाटा फटकारा जाएगा। फ्रांस ने ऐसा सोचा, लेकिन एम हैमेल ने उसको डाटा फटकारा नहीं और रीज़न बताया कि तुम जो है फ्रांसीसी भाषा को सही तरीके से क्यों नहीं सीख पाए और पार्टिसिपल्स के बारे में भी क्यों अध्ययन नहीं कर पाए। तो बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने, एम हैमेल बताते हैं फ्रांस को, कि तुम्हारे पिताजी जो हैं उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम सही तरीके से पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम किसी खेत में, है ना, तुम किसी खेतों में अथवा किसी मिल में काम करो ताकि परिवार के लिए थोड़ा और धन कमाया जा सके, है ना। और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं भी, अगर तुम सही तरीके से पढ़ नहीं पाए हो, अगर तुम्हें पार्टिसिपल्स के बारे में सही तरीके से नहीं मालूम है, अगर तुम्हें फ्रेंच भाषा सही तरीके से नहीं आती है, मतलब ना ही तुम सही तरीके से बोल पाते हो, ना लिख पाते हो, तो इसका दोषी मैं भी हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के दौरान कई बार फूलों के पौधों में पानी लगाने के लिए तुमसे कह दिया, साथ साथ में जब कभी मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दी कि जाओ घर जाओ, है ना, आज पढ़ाई नहीं होगी। तो कई ऐसे कारण रहे कि जिससे तुम पढ़ नहीं पाए। इसके बाद की आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। कह रहा है क्या, इसके बाद 13 पैराग्राफ हम देखते हैं। 12 पैराग्राफ में यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया और 13 पैराग्राफ में देखते, कह रहा है क्या, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ठीक है। देन माने तब, फ्रॉम वन थिंग, फ्रॉम माने से, वन थिंग माने एक चीज से, टू अनदर माने दूसरी चीज पर। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीज पर, अर्थात तब एक चीज के बारे में और फिर दूसरी चीज के बारे में, अर्थात तब एक एक करके कई चीजों के बारे में एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से लेकर के दूसरी चीज तक, अर्थात तब एक चीज के बारे में और फिर दूसरी चीज के बारे में। एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल माने एम हैमेल, वेंट ऑन माने जारी रहे, करते रहे, टू टॉक माने बातें करना, ऑफ माने के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज माने फ्रांसीसी भाषा, है ना। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तब एक एक करके, और तब एक एक चीज करके, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करते रहे, बात करते रहे। सेइंग ये कह करके, सेइंग माने कह करके, मतलब ये कह करके, दैट माने कि, इट माने यह, वाज माने है, द मोस्ट माने सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंग्वेज माने भाषा, इन द वर्ल्ड माने संसार में, ठीक है। दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं जरा इसको। कह रहा है देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तब एक एक चीज करके, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल फ्रेंच भाषा के विषय में बातें करते गए, करते रहे, करते गए। सेइंग ये कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
कि ये संसार की सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट मैं सबसे ज़्यादा, लॉजिकल मैं तर्क संगत, सबसे ज़्यादा तर्क संगत भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, दैट माने इसलिए, वी माने हमें, मस्ट माने अवश्य ही चाहिए, गार्ड माने रक्षा करना, इट माने इसकी, है ना, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बताया, क्या बताया कि ये कि फ्रेंच भाषा जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्क संगत भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, एमंग अस, एमंग अस माने अपने बीच में, कि हमें अपने बीच में इसकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, एंड माने और, नेवर माने कभी भी नहीं, फॉरगेट माने भूलना चाहिए, इट माने से, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि, व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि व्हेन माने जब, ए माने एक, पीपल माने यहाँ पर पीपल माने लोग नहीं है, यहाँ पर पीपल माने लोग नहीं है, यहाँ पर पीपल का मतलब है राष्ट्र यानी देश, तो बिकॉज माने क्योंकि, व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, व्हेन माने जब, ए माने एक, पीपल माने राष्ट्र, आर इंस्लेव्ड माने दास बना लिया जाता है, पैसे बना हुआ है ना, इस आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक राष्ट्र को दास बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो एज लॉन्ग एज माने जब तक कि, दे माने लोग, दे माने यहाँ पर लोग है, बे नहीं लोग है, तो एज लॉन्ग एज माने जब तक कि, दे माने लोग, होल्ड फास्ट, होल्ड माने थामे रखते हैं, पकड़े रहते हैं, फास्ट माने मजबूती से, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, कि जब तक कि लोग मजबूती से पकड़े रहते हैं, टू माने को, देयर माने अपनी, लैंग्वेज में माने भाषा को, तो सो लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक कि लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो इट माने यह, इस माने होता है, एज इफ माने मानो, तो ये ठीक वैसा ही होता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो तब तक, इट इज एज इफ, तब तक मानो कि, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, दे माने वे, हैड में रखते हूँ, तब तक ऐसा लगता है कि उनके पास में हो, द की माने चाबी, टू माने की, देयर माने अपनी, और प्रिजन माने कैद खाने की, तो सोल वही कह रहा है क्या कि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक राष्ट्र को दास बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके पास में उनके कैद खाने की चाबी हो और वो कभी भी मुक्त हो सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, दिन माने तब ही माने उन्होंने, ओपनड माने खोली, ए माने एक, ग्रामर माने व्याकरण, तो देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर, अर्थात तब उन्होंने एक व्याकरण खोली, अर्थात तब उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, एंड माने और, रेड माने पढ़ाया, अस माने हमें, और माने हमारा, लेसन माने पाठ, और हमारे लिए हमारा पाठ पढ़ा, अर्थात हमको हमारा पाठ पढ़ाया, तो देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उन्होंने एक व्याकरण खोली, अर्थात तब उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली, किताब खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, आई माने मैं, वॉज मैं था, अमेज्ड माने अचंभित, तो आई वॉज अमेज्ड मैं अचंभित था, टू सी मैं देख करके, कि हाउ विल माने कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड मैंने समझ लिया, इट माने इसे, ठीक है, तो आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं
ये देख करके अचंभित हो गया कि हाउ विल आई अंडर इशूड इट, कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे समझ लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बताओ, वो पहले जितनी अच्छी तरीके से आज उसने समझ लिया अपने पाठ को, तो वो पहले क्यों नहीं समझ पाता था? क्योंकि पहले वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, है ना। और आज उसे पता चला था कि एम हैमिल का ये अंतिम पाठ है और आज के बाद में एम हैमिल जो है वो फ्रेंच भाषा को पढ़ाने नहीं आएंगे, अगले दिन से उसे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, है ना। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि, है ना, वह तो उसे एक इमोशनल, मतलब एक इमोशनल लव हो गया था, एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, एक भावपूर्ण प्रेम एम हैमिल के साथ में हो गया था। और उस दिन उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एम हैमिल की बात बताई गई बातें जो हैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। तो वही कह रहा है आई वॉज अमेज्ड टू सी, जैसे कि आपको पता हो जाए कि आज ये वाले सर जी जो हैं आज ये अंतिम दिन पढ़ाने के लिए आए हैं और कल से ये सर जी अब पढ़ाने स्कूल नहीं आएंगे, क्लास में नहीं आएंगे। तो उस दिन अंतिम दिन उनकी बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनते हो, है ना। और ऐसा तब आपको ऐसा प्रतीत होता है ना, कि उस दिन आपको वो पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। और है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उनकी बात को उस दिन बहुत ही गौर से सुना, क्योंकि आपको पता है कल वाले सर जी अब कल से नहीं आएंगे। तो ऐसे हुआ कि उसको पता था कि एम हैमिल जो हैं वो अब कल से स्कूल को नहीं आएंगे, उसे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए उसने उनकी एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुना और उस दिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो भी एम हैमिल ने उसे पढ़ाया है वो सारी बातें उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। तो वही कहना है क्या, आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं देख करके अचंभित था कि हाउ विल आई अंडर स्टूड इट, कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे समझ लिया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, है ना। ऑल मैं सब कुछ, ही माने उन्होंने, अर्थात सब कुछ जो उन्होंने से माने कहा, जो उन्होंने पढ़ाया, अर्थात तो सब कुछ जो उन्होंने कहा अर्थात सब कुछ जो उन्होंने पढ़ाया, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, सो माने बहुत ही ज़्यादा, इजी माने सरल, वो सब मुझे बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। ठीक है, तो ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी टू सो इजी, है ना, सो इजी। तो ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सब कुछ जो उन्होंने कहा, सब कुछ जो उन्होंने पढ़ाया वो मुझे इतना सरल प्रतीत हुआ, मतलब बहुत ही सरल प्रतीत हुआ, है ना। आई थिंक, आई माने मैं, थिंक मैं सोचता हूँ, टू माने भी, आई थिंक टू मैं ये भी सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, है ना। तो आई थिंक टू मैं ये भी सोचता हूँ, दैट माने कि आई माने मैंने, हैड नेवर लिसन्ड माने कभी भी नहीं सुना था, सो माने बहुत ही ज़्यादा, केयरफुली माने ध्यान से। ठीक है, आई थिंक टू मैं ये भी सोचता हूँ, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली कि मैंने कभी भी इतनी सावधानी से, इतनी ध्यानपूर्वक भी नहीं सुना था। एंड दैट और ये भी सोचता हूँ कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, दैट माने कि ही माने उन्होंने, हैड नेवर एक्सप्लेन्ड माने कभी भी वर्णन नहीं किया था, एवरीथिंग माने हर एक चीज़ का, विद माने के साथ में, सो माने इतने ज़्यादा, सो माने इतने, मच में ज़्यादा, पेशेंस माने धैर्य से, है ना। एंड दैट और ये भी सोचता हूँ कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी सोचता हूँ कि उन्होंने पहले कभी भी इतने ज़्यादा धैर्य से हर एक चीज़ का वर्णन नहीं किया था, है ना। कह रहा है इट सीम्ड ऑलमोस्ट, इट माने यह, सीम्ड माने प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट में लगभग, तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट अर्थात ऐसा लगभग प्रतीत हुआ, लगभग ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ माने मानो, द पुअर मैन माने वो बेचारा आदमी अर्थात एम हैमिल, वांटेड माने चाहते हों, टू गिव अस माने देना, अस माने हमें, आल माने सब कुछ अर्थात वो सब कुछ, ही नीव जो वो जानते हों। ठीक है, तो वो ऐसे पढ़ा रहे थे कि मानो
इट सीम्ड ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ मैं मानू द पुअर मैन, माने वो बेचारा व्यक्ति, मतलब एम हैमेल वांटेड टू गिव अस ऑल, हमें वो सब कुछ दे देना चाहते हों, ही न्यू, जो वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, बिफोर माने के पहले, गोइंग अवे माने चले जाने के, तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, तो लगभग ऐसा प्रतीत होता था कि वो बेचारा व्यक्ति अर्थात बेचारे एम हैमेल हमें चले जाने से पहले वो सब कुछ दे देना चाहते थे, वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे जो वो जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, एंड माने और, टू पुट माने डाल देना चाहते थे, ऑल माने सब कुछ, इनटू माने में, आवर माने हमारे, हेड्स माने सिर में अर्थात मस्तिष्क में, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और सब कुछ हमारे खोपड़ी में, सब कुछ हमारी मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक माने तुरंत ही, एट वन स्ट्रोक माने क्या, तुरंत, है ना, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक माने होता है एक ही बार में, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही कहेंगे, लेकिन एक ही बार में भी सही है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में और तुरंत ही जो भी उनके मस्तिष्क में था, जो वो जानते थे, वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर से हम सिंगल बाय सिंगल देख लेते हैं। तो कहते हैं क्या कि एम हैमेल कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है और सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत भाषा है। दैट वी मस्ट गॉड इट एमंग अस, कि हमें अपनों में इसकी रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे अर्थात इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कभी भी एक राष्ट्र को दास बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, मजबूती से थामे रहते हैं, तो इट इज़ एज इफ, तो ये ऐसा होता है कि मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास में अपने कैद खाने की चाबी हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं ये देख करके बड़ा ही अचंभित था। हाउ विल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने इसे अर्थात इस ग्रामर को कितनी भली प्रकार से, कितनी अच्छी तरीके से समझ लिया। ऑल ही सेड सेम सो इजी, जो सब कुछ उन्होंने पढ़ाया वो मुझे बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, और मैं ये भी सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि शायद मैंने इतनी ज़्यादा सावधानी से, इतनी ज़्यादा ध्यान से पहले कभी भी सुना नहीं था, इसलिए मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सरल प्रतीत हुआ। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मैंने ये भी सोचा, और मैं ये भी सोचता हूँ कि इसके पहले उन्होंने इतने ज़्यादा धैर्य के साथ में पहले कभी भी चीज़ों का, हर एक चीज़ का वर्णन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो ऐसा लगभग ऐसा प्रतीत होता था कि मानो बेचारा व्यक्ति अर्थात बेचारे एम हैमेल अपने जाने से पहले हमें वो सब कुछ दे देना चाहते हों जो वो जानते हों, या जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वे इसे अर्थात जो वो जानते हैं वो सब कुछ हमारे सिर में अर्थात हमारी खोपड़ी में अर्थात हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 13, और इसके बाद पैराग्राफ 14 हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।